पीएम मोदी से विपक्ष ने मांग की कि भारतीयों के अपमान के इस मुद्दे को वो ट्रंप के सामने उठाए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी ने इस मुद्दे को ये कहते हुए टाल दिया कि हम उन अवैध प्रवासियों को वापस लेने के लिए तैयार हैं जो वेरीफाइड तौर पर भारतीय हैं। यानी उन्होंने अपमान का मुद्दा उठाया ही नहीं। 15 और 16 फरवरी को अमेरिका से 2 और फ्लाइट्स अमृतसर पहुंचेंगी। ऐसे में देखना होगा कि इस बार उन्हें कैसे भेजा जाता है। वहीं ट्रंप अपनी धमकियों से भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिकी पत्रकार ने गौतम अदानी के मामले को लेकर सवाल किया। पूछा कि क्या ट्रंप के साथ मुलाकात में अदानी के मुद्दे पर बात हुई, तो इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि हमारे संस्कार और संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूँ। दूसरी बात है कि ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देशों के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं और न बात करते हैं। पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई और पीएम के इसी जवाब पर अब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सवाल उठा दिए हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अदानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने पुलवामा मामले पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले में शहीद हमारे वीर जवानों को शत शत नमन और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत उनका सर्वोच्च बलिदान कभी नहीं भूलेगा। विपक्ष अदानी का मामला हो या फिर पुलवामा, इस पर सरकार से लगातार सवाल करता रहा है और अभी तक सवालों के जवाब नहीं। पीएम मोदी अमेरिका से भारत के लिए रवाना हो गए हैं। अमेरिका में उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार साझेदारी को बढ़ाने पर सहमति जताई, साथ ही कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। इस मुलाकात से पहले ही ट्रंप ने उन देशों पर जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की जो अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ लगाते हैं, और ट्रंप ने टैरिफ लगाने के मामले में भारत को सबसे आगे बताया। ऐसे में उनके इस फैसले का बड़ा असर भारत पर पड़ सकता है। वहीं पीएम मोदी से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को F-35 फाइटर जेट देने की घोषणा की। साथ ही कहा कि अमेरिका भारत को अरबों डॉलर के सैन्य उपकरण बेचेगा। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक दोगुने से ज्यादा बढ़ाकर 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का टारगेट सेट किया। न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में भी स्मॉल मॉड्यूलर के लिए सहयोग, AI सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी और क्वांटम को लेकर सहमति बनी है। यानी देखा जाए तो ट्रंप को लेकर जो दावे किए जा रहे थे कि वो लंबी सूची तैयार कर बैठे हैं, उन्होंने पीएम मोदी के दौरे से पहले जो शर्तें रखी थी, सैन्य उपकरणों की डील से लेकर तमाम व्यापार के मुद्दों पर, वो सब पूरा होता नजर आ रहा है। लेकिन भारतीयों के जो मुद्दे थे उनकी कोई चर्चा नहीं दिखी। अमेरिका से अवैध प्रवासियों की जंजीरों में जकड़कर वापसी को लेकर पूरे देश में बवाल मच गया। पीएम मोदी से विपक्ष ने मांग की कि भारतीयों के अपमान के इस मुद्दे को वो ट्रंप के सामने उठाए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी ने इस मुद्दे को ये कहते हुए टाल दिया कि हम उन अवैध प्रवासियों